तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है। ब्रह्म राक्षस तो आपने बहुत सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। तो ये कहानी भी एक ब्रह्म राक्षस की है। उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, भूत, प्रेत, ऐसे ही चुड़ैल वुड़ैल बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये कहानी भी एक ब्रह्म राक्षस की मुझे मेरे गांव में सुनाई थी। गांव का तो नाम मुझे नहीं पता ये कहाँ की है, लेकिन आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे भी आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलती जाएगी जो सच्ची घटना पे आधारित होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। ये कहानी वीर प्रताप सिंह की है, जो एक गांव में रहते थे। ठीक है, उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, लेकिन उनका घर बहुत छोटा था। तो उनके घर से कुछ दूरी पर जो खेत था उनका, वहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ थे। बरगद के पेड़ बहुत सारे थे। तो सोचा उन्होंने एक नया घर बनवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि इस बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं। एक बरगद का पेड़ नहीं था, काफ़ी बरगद के पेड़ थे। तो उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और वहाँ पर एक नए घर को बनवाया। नए घर को बनवाने के बाद कुछ समय बाद ही वो कुछ बदले से होने लगे, बीमार रहने लगे। कभी पूजा पाठ नहीं करना, कभी चिड़चिड़ापन, अपने बच्चों पर गुस्सा करना, ये सब चीज़ों उन्होंने शुरू कर दी थी। तो लोगों ने सोचा, तो उनकी बीवी ने भी उनकी बदलाव को देखा और उनसे पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, इतने बदले से क्यों हो। कभी पूजा पाठ नहीं करते, कभी बच्चों को डांटते हो, इतने कैसे बदल गए हो तुम। तो वीर सिंह जी मुस्कुराए और बोले कि मेरा घर तोड़ के तूने अपना घर बनवा लिया और इसे पूजा करने के लिए कह रही है। तो वो थोड़ा सा घबरा गई और फिर कहने लगे, अपने दांतों को मीसने लगे, आंखें लाल पड़ने लगी। फिर थोड़े सही हो जाते हैं, कभी अच्छे से बोलते हैं तो कभी चिड़चिड़ापन होके बोलते हैं। तो उनकी बीवी को शक हो गया कि कहीं इनके ऊपर कोई साया तो नहीं है। उन्होंने कई बार पूजा पाठ भी करवाया, घर में पूजा पाठ करवाया। उन्हें ले गई एक अपने मंदिर में और वहाँ पर उनसे गायत्री मंत्र पढ़वाया, हनुमान चालीसा पढ़वाया, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करवाया। तो उनकी बीवी ने भी उनसे पूछा, सारे सवालों किए, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे, चुपचाप बस उन्हें घूरे ही जा रहे थे। तो अचानक से फिर उन्होंने कहा, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा घर उजाड़ा है। फिर वो डर गई और वहाँ से पूजा पर से तुरंत उठ गई, वो डर के मारे। तो डर के मारे उठने के बाद उनकी आंखें लाल होने लगी। आंखें लाल होते तब तक जो वीर सिंह जी थे, उनका बच्चा उधर से दौड़ते हुए आ रहा था। तो दौड़ते हुए आ रहा था तो उनके बगल से आ रहा था वीर सिंह जी से। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया और उसका सिर पकड़ के जा रहे थे तोड़ने। तो उन्होंने उनकी बीवी से बोला कि इसका सिर तोड़ दूँ। तो उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो। उनकी बीवी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो हमसे, तुम हो कौन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उन्होंने कहा कि मुझसे कोई सवाल मत कर, जा बरगद का पेड़ लगा। बरगद का पेड़ लगाया। तो उन्होंने फिर मैं यहाँ से बताऊँगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने, उनकी बीवी ने 100 बरगद के पेड़ लगाए, 100 बरगद के पेड़ लगाए। और अगले दिन ही वो पूजा पाठ करके उनके पति सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं आज इसके शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे पति ने बरगद के पेड़ को काट दिया, जिस पर मैं हज़ारों सालों से रहता था। तो मुझे गुस्सा आया और मैं तुम्हारे पति के शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इसे छोड़ कर जा रहा हूँ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कोई पूजा पाठ चाहे कुछ भी हो, मैं किसी से डरता नहीं और मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे आचार विचार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम ऐसे ही सदा सुखी रहना।
तो इतना ही कहकर वो वहाँ से चला गया और उनके पति जो थे वो सही हो गए, उनके पति। फिर वो अपने सुखी परिवार के साथ रहने लगे। देखो दोस्तों, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होना ही है। अपने कर्मों को हमेशा सुधार के रखना दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।